मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। इनफैक्ट बहुत एक बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं। डू यू बिलीव इन गॉड? नहीं यार, मैं वैसे नास्तिक इंसान हूँ। आपने ये कहा कि ये लोग तो बोल रहे भगवान है ही नहीं, सनातन जैसी कोई चीज है ही नहीं। तो भैया अगर सनातन धर्म था नहीं, हिंदुइज्म था नहीं, भगवान था नहीं, तो इसके अंश हर जगह कैसे मिलते? उदाहरण के तौर पे कुछ लोग बोलते हैं राम सेतु ब्रिज नहीं बनाए। नासा ने खुद ने जब सैटेलाइट के इमेज डाले और उसने बताया कि भैया एक ह्यूमन मेड ब्रिज है जो पानी के नीचे ढक गया है इंडिया से श्रीलंका के बीच में, और उसकी डेट सीधे निकल रही है रामायण की। हनुमान जी के पास ये शक्ति थी कि वो अपनी साइज बड़ा करके उन्होंने जंप किया हुआ था, तो कहीं तो पग चिन्ह होंगे। कर्नाटका में वो पग चिन्ह मिल चुके, श्रीलंका में वो पग चिन्ह मिल गए, और ये सारे के सारे मैच करते हैं रामायण के साथ। तो लोग बोलते हैं कि 4000 से ज्यादा रिलीजन है दुनिया में, सबसे ज्यादा भगवान, सबसे ज्यादा श्रद्धा, स्पिरिचुअलिटी यहाँ पर मानी जाती है। फिर भी इंडिया क्यों इतना पीछे है एज कम्पेयर टू जापान, अमेरिका, चाइना? फोकस की कमी है। सिंपल सी चीज देखिए, तो भगवान की खोज में बहुत सारे लोग पाखंड में लगे पड़े, बहुत सारे लोग अलग अलग विधियां कर रहे हैं, अलग अलग चीजें कर रहे हैं। जब ईश्वर ने खुद ने लिख दिया है कि कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर, अपने कर्म पे फोकस कर, कर्म छोड़ के इंसान सब कुछ कर रहा है। अब भगवत गीता का भी पढ़ के देखो, लगता है कि कोई इंसान इतनी एक्सटेंसिव नॉलेज दे सकता है जो आज के टाइम पे भी वैलिड है? कोई तो सुप्रीम पावर है। अगर हम ओशो के बारे में बात करें तो उन्होंने तो ये सारी किताबें ऑब्वियसली पढ़ी रहेगी, फिर भी ओशो कहते थे कि There is no God. God is the greatest lie invented by man. देखिए, ओशो को समझना खुद इटसेल्फ इज अ वेरी ट्रिकी पार्ट, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। तो सर मैं जस्ट अभी एक क्रिएटर का वीडियो देख रहा था और मुझे बहुत शौक लगा। मैं आपको पहले तो वो वीडियो दिखाना चाहता हूँ। मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। इनफैक्ट सर ये नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इनफैक्ट बहुत एक बड़े बिजनेस कोच है जो इन्वेस्टर माने जाते हैं, उनको भी भगवान में भरोसा नहीं है। देखो वो भी मैं आपको रील दिखाना चाहता हूँ। डू यू बिलीव इन गॉड? नहीं यार, मैं मतलब वैसे नास्तिक इंसान हूँ। सर मुझे कभी कभी समझता नहीं है यार, ऐसे लोगों को हजारों लाखों लोग फॉलो करते हैं, अगर वो लोग ऐसे भगवान के ऊपर क्वेश्चन उठाएंगे तो यार कहाँ जाएगा? मैं चाहता हूँ सर ऐसे जितने भी लोग हैं जिनको भगवान के होने या ना होने पे क्वेश्चन मार्क है, अगर उनको आज हमें बिलीव करवाना हो कि सच में भगवान है हमारे लिए, हमें प्रोटेक्ट कर रहे, हमें ग्रोथ दे रहे, हमें जिंदा रख रहे, तो आप कैसे उनके साथ? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने वापस मुझे इधर आमंत्रित किया, एंड लोगों का भी बहुत बहुत थैंक यू बिकॉज उन्होंने इतना ज़्यादा प्रेम दिया है हमारे लास्ट काफ़ी सारे एपिसोड्स में। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आपने जो वीडियोस दिखाए मुझे अभी, जिसमें कि हमें दिख रहा है कि किस प्रकार से कुछ लोगों ने क्लियरली कहा है कि वो विश्वास नहीं करते कि गॉड होते हैं। देखिए, पहली बात तो ये आस्था का विषय है, काफ़ी सारे लोग बोल के नकार देंगे, कोई बिलीव करना चाहता, कोई नहीं बिलीव करना चाहता। बट आज इस पॉडकास्ट के थ्रू हम यही प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में गॉड का एग्जिस्टेंस है, और स्पेसिफिकली फ्रॉम द लेंस ऑफ सनातन हम हिंदुइज्म और सनातन को लेके प्रूव करने की कोशिश करेंगे। चलिए एक एक करके मैं आपको पहले छोटा सा यहाँ पे स्टार्ट देता हूँ ताकि हमारी ऑडियंस को समझ में आए। जो आपने एंटरप्रेन्योर की वीडियो मुझे दिखाई वो बहुत समय तक यूएस में थे, करेक्ट? और जो दूसरा व्यक्ति भी आपने दिखाए हैं वो भी कहीं विदेश में ही रहते हैं, ठीक है? उनको कुछ संबोधित भी किया जाता है, आई डोंट नो, बट किसी चीज़ से किया जाता है। तो चलिए अब आपको इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताता हूँ। जब साइंटिस्ट लोगों ने, हिस्टोरियंस ने और आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पता करने की कोशिश करी कि सबसे पुराना और सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल कहाँ पर है, तो आप लोगों को क्या लगेगा? इंडिया में। ऑब्वियसली इंडिया के अलावा और कहीं होगा। क्या आपको पता है सबसे पुराना, सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल इंडिया में है ही नहीं, वो कंबोडिया में है, अंकुर वट। चलिए सेकंड की बात करते हैं। सेकंड तो इंडिया में होना चाहिए। हाँ, जो सेकंड सबसे पुराना, सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल सनातन धर्म का जो चिन्ह है वो यूएसए न्यू जर्सी में है, स्वामी नारायण टेम्पल। ओह, फर्स्ट और सेकंड दोनों इंडिया में नहीं है। तो पहला चीज मैंने शुरुआत से ही बता रहा हूं, जो सबसे ज्यादा हिंदुइज्म को फॉलो किया गया, जो सबसे बड़े, सबसे पुराने, वो भारत से भी ज्यादा बाहर हो गए। चलिए थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब एक एक करके हम पैटर्न को करते हैं। आपने क्या कहा स्टार्टिंग में कि विदेश में ये लोग नहीं मानते हैं, और फिर भी आप सोचोगे विदेशियों के पास तो पैसा बहुत होता है, कैपिटल बहुत होता है। बट अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, ठीक है, कि किस प्रकार से इट इज बिकॉज ऑफ गॉड ओनली जिसके कारण में लोग धन कमा पा रहे हैं। सबसे पुराना, सबसे बड़ा टेम्पल कंबोडिया में हो गया। सबसे पुराना सेकंड बड़ा जो टेम्पल हो गया वो हो गया न्यू जर्सी में, यूएसए में, स्वामीनारायण टेम्पल। थर्ड जो टेम्पल है वो इंडिया में, रंगनाथ टेम्पल। अब आप इंटरेस्टिंग चीज देखो, तीनों टेम्पल में किस
भगवान की पूजा होती है, वो होती है विष्णु जी। विष्णु जी किस चीज का प्रतीक होते हैं? पैसा, कैपिटल, क्योंकि उनकी वाइफ कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी। कुबेर जी तो सिर्फ ट्रेजरर हैं, वो संभाल रहे हैं पैसे को। लक्ष्मी जी इज मेन गॉडेस ऑफ वेल्थ। करेक्ट।